कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? पढ़ाई चल रही है, तैयारी चल रही है? प्रीलिम्स की तैयारी चल रही है, जो अब अभी अपकमिंग प्रीलिम्स है 2024 का, तैयारी चल रही है अच्छे से? हाँ, तैयारी करते रहिए, थोड़ा भी थोड़ा इंजॉयमेंट भी करते रहिए। ओके, समझ में आ गया? तो आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी का। तो हम लोग 2 क्लास पढ़ चुके हैं इंडियन इकोनॉमी का। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद उसके अंदर क्या पढ़े थे? ओके, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इन द लास्ट क्लास व्हाट वी हैव स्टडीड? द आइडिया ऑफ नेशनल इनकम। आइडिया ऑफ नेशनल इनकम में क्या क्या पढ़ना, तो अच्छे से पढ़ चुके थे, जब समझ में आ गया सब कुछ। देयर आर, और किस किस तरीके से हम नेशनल इकोनॉमी को काउंट करते हैं, मतलब काउंट करते हैं, सिंपल सी बात। किस किस तरीके, व्हाट आर द वेज जिसे हम लोग क्या करते हैं, नेशनल इकोनॉमी को काउंट करते हैं। देयर आर 4 वेज होता है। ओके, कैलकुलेट, जैसे नेशनल इकोनॉमी को अगर कैलकुलेट करना है तो कुछ तरीका होना चाहिए। ओके, वो कौन कौन से तरीके हैं उनको हम लोग देखे थे। लाइक क्या क्या तरीका था हम लोगों का? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि लास्ट क्लास में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। ओके, तो इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या था? एनडीपी, ओके, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एंड फोर्थ वन व्हाट? नेट नेशनल प्रोडक्ट। ओके, ये पढ़ेंगे। और आज हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। और इसको स्टार्ट करने से पहले जो है, थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। और मेनली जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको फैक्ट याद है तो ये 2 क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ओके, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर फैक्ट ही नहीं याद रहेगा तो आप कर नहीं पाओगे। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसके लिए पढ़े हो तो अब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। समझ में आ गया? तो हम देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन है, और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, जैसे फैक्ट बेस्ड, आपको एक आइडिया मिल जाए कि यूपीएससी जो फैक्ट से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो आप जब अपना प्रिपरेशन प्रीलिम्स के लिए स्टार्ट करेंगे तो उस हिसाब से जितने भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलो देखते हैं। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। मीन्स बाय कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, कैसे, कौन जो है प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करता है, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है व्हाइल कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। तो देखते हैं। इन इंडिया which of the following responsible for maintaining price stability by controlling inflation। ओके, तो 4 ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। ए पार्ट, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ओके। सेकेंड पार्ट इज एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन, थर्ड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। लास्ट वन, डी पार्ट, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, ओके, बाय कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। तो कौन सा है, अगर बताओ, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि नहीं है? अब यूपीएससी ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, ध्यान देना, केवल यही नहीं है कि मतलब पूरा ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, ओके, पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फैक्ट है। अगर आप पढ़े हो
इसको टिक करोगे और आपको +2 मिलेगा। अगर नहीं पढ़े हो तो नहीं कर पाओगे, समझ में आया? और यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं पढ़े हो तो क्वेश्चन में क्या करना है, छोड़ देना है। ओके, परंतु थोड़ा सा पढ़े हो, थोड़ा सा फैक्ट्स पता है कि प्राइस स्टेबिलिटी, ओके, कौन कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को, कौन मेंटेन करता है प्राइस स्टेबिलिटी को, तुरंत टिक करके चले जाओगे। कौन करता है? आरबीआई करता है। जैसे टिक करोगे तो +2 मार्क मिल जाएगा। समझ में आता है? एक आइडिया मिला आपको कि किस तरीके से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक आइडिया मिलना जरूरी है, केवल यही नहीं होना चाहिए कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछता है। ओके, केवल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता नहीं, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इन इंडिया, दूसरा क्वेश्चन भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इन इंडिया, और दोनों क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने 2022 में पूछा है, 2022 में पूछा है। इन इंडिया, विच आर द फॉलोइंग, which are which one of the following, which are one of the following compiles information on industrial disputes, closures, retrenchments and layoffs in factories employing वर्कर्स। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें क्या है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ। सेकेंड क्या है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड। थर्ड वन इज व्हाट, नेशनल टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंड फोर्थ वन इज व्हाट, लेबर ब्यूरो। ओके, अब ये देखो, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल इंफॉर्मेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, क्लोजर्स, रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग द वर्कर्स फ्रॉम कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन और फैक्ट्रीज, दैट इज कॉल्ड रिट्रेंचमेंट, एंड ले ऑफ इन फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग वर्कर्स। कौन सा है? अभी बताओ, अगर आप इसको पढ़े हो, ओके, तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप पढ़े हो तो इसको करोगे, नहीं पढ़े हो तो नहीं करोगे, सिंपल सी बात है। तो जब भी एम्प्लॉय की बात आती है, फैक्ट्रीज में बात आती है, कंपनीज के अंदर बात आती है, तो दिमाग में एक चीज गूंजता है, क्या गूंजता है? ओके, लेबर ब्यूरो, लेबर ब्यूरो। तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लेबर ब्यूरो। अगर आप पढ़े हो तो तुरंत टिक करोगे और +2 मार्क मिल जाए। समझ में आ गया आपको? आइडिया मिला किस टाइप से यूपीएससी जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स के अंदर, एकदम फैक्ट बेस्ड, एक कोई इसमें दिमाग यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़े हो लेबर ब्यूरो के बारे में थोड़ा भी, तो आप इसको तुरंत टिक कर लोगे और +2 मार्क मिल जाए। अब दोनों क्वेश्चन अगर आप पढ़े हो तो विद इन अ सेकेंड आप इसको टिक करके +4 मार्क्स लेके चले जाओगे। समझ में? तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो हर क्लास में अब 1-2 क्वेश्चन हम लेके आएंगे जो फैक्ट बेस्ड होगा या कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, जिससे कि आपको अपना प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में राइट स्ट्रेटेजी के साथ करने में आसानी हो। केवल पढ़ाना नहीं, पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी एक आइडिया मिलेगा। आपका मेन काम, मेरा मेन काम क्या है? आपको किसी भी तरीके से प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई कराना, किसी भी तरीके से, ओके, प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई कराना, एक प्रॉपर आइडिया देना, ओके, जिससे कि आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सको। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।
ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। तो दो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, दो क्वेश्चन देख लिए आप। अब नेट डोमेस्टिक जब प्रोडक्ट पढ़ेंगे ना तो उससे क्वेश्चन निकालेंगे कि किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, ये ध्यान देना। इसीलिए ये दो क्वेश्चन को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ाने से पहले हमने लिया है। समझ में आ गया? तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर आप पढ़े हो तो जो भी अभी हम पढ़ाने वाले हैं, अगर जो भी क्वेश्चन लेंगे तो आप तुरंत उसको सॉल्व कर लोगे। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके, एनडीपी। एनडीपी क्या होता है? इट इज अ जीडीपी कैलकुलेटिंग आफ्टर डिडक्टिंग द वेट ऑफ वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। जब डेप्रिसिएशन को जीडीपी से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो जो बचता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसलिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, इट इज अ नेट जीडीपी होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ, इट इज अ नेट फॉर्म ऑफ अ जीडीपी, इट इज अ नेट फॉर्म ऑफ अ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ में आ गया? पक्का? ओके, तो अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? अब डेप्रिसिएशन के बेस पे यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। ओके, तो अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे अच्छे से, ओके, थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ेंगे तो आप सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इससे रिलेटेड। चलो देखते हैं क्या होता है। तो जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो क्या होता है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन। और जो डेप्रिसिएशन है वो क्या होता है, ओके, इट इज अ मेजर ऑफ डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू, ओके, इट इज अ मेजर ऑफ डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू देयर यूज, ड्यू टू देयर यूज एंड, और यू कैन से फॉर इफ यू कीप द प्रोडक्ट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, उसका उस प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, डिप्रिसिएशन हो जाएगा। किसी प्रोडक्ट को, किसी भी एसेट्स को अगर आप यूज करते हो, ओके, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या होता है, उस प्रोडक्ट का वैल्यू कम हो जाता है, उस प्रोडक्ट का डिप्रिसिएशन हो जाता है। समझ में आ गया? पक्का? अगर उसको यूज करोगे तब भी उसका डिप्रिसिएशन हो जाएगा, अगर उसको रख दोगे कुछ समय बाद तब भी उसका डिप्रिसिएशन हो जाएगा। तो उसी डिप्रिसिएशन को जब हम जीडीपी से सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनडीपी। तो क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में। अब जो डिप्रिसिएशन है उसको कौन अनाउंस करता है और किस किस एसेट्स का डिप्रिसिएशन होता है, ध्यान देना। एवरी एसेट, ओके, एवरी एसेट एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग, जितने भी एसेट हैं सबका डिप्रिसिएशन होता है एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग। तो यूपीएससी यहीं से खेलेगा, यहीं से आपसे खेलेगा, यहीं से। एवरी एसेट एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग, ओके, गो फॉर अ डिप्रिसिएशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जितने भी होते हैं, ह्यूमन बीइंग भी तो एक एसेट्स ही है, ओके, ह्यूमन बीइंग का डिप्रिसिएशन नहीं होता है, और जितने भी एसेट्स होते हैं सबका थोड़ा बहुत डिप्रिसिएशन होता ही होता है। अब क्वेश्चन आना चाहिए, डिप्रिसिएशन कौन डिसाइड करता है और कौन अनाउंस करता है? तो गवर्नमेंट्स ऑफ इकोनॉमीज दे डिसाइड द डिप्रिसिएशन एंड अनाउंस, बट इन केस ऑफ इंडिया कौन सा मिनिस्ट्री है वो रिस्पॉन्सिबल है? देखो यहाँ यूपीएससी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, कौन सी मिनिस्ट्री है जो डिप्रिसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो अनाउंस करती है, जो डिसाइड करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो डिसाइड करती है डिप्रिसिएशन और अनाउंस करती है और उसको लिस्टिंग करती है, उसको लिस्ट को पब्लिश करती है। समझ में आ गया? तो यही से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, कौन सा करेगा डिप्रिसिएशन, कौन मिनिस्ट्री करता है? ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, समझ में आ गया? एवरी एसेट्स का डिप्रिसिएशन होता है, एवरी एसेट्स का डिप्रिसिएशन होता है, एसेट्स का, एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग, ये ध्यान देना, ह्यूमन बीइंग, ओके, ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि ह्यूमन जो होते हैं वो भी एसेट्स ही हैं, पर उनका डिप्रिसिएशन नहीं होता, और यूपीएससी यहीं से आपसे खेलेगा। अगर थोड़ा सा आप चुके तो गए, +2 की जगह -0.67 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आपको ये एनडीपी समझ में आ गया? पक्का? अब डिप्रिसिएशन किस किस कारण से होता है वो देख लेते हैं। ओके, वियर एंड टीयर्स, ओके, वियर एंड टीयर्स ऑफ एन एसेट,
ओके, इन द प्रोसेस ऑफ देयर यूज। किसी भी एसेट्स को जब हम यूज करते हैं, ओके, तो उसका वियर एंड टीयर्स होता है। तो वियर एंड टीयर क्या होता है? वही डिप्रिसिएशन होता है। ओके, तो 4 स्टेटमेंट लाइक 2 और 3 स्टेटमेंट आर गिवन, यूपीएससी ने दे दिया। तो देखते हैं कुछ स्टेटमेंट यूपीएससी ने दे दिया, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द डिप्रिसिएशन, व्हाट द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओके, अबाउट द कॉज ऑफ कौन सा डिप्रिसिएशन जो स्टेटमेंट है वो डिप्रिसिएशन का कारण है। देखते हैं, वियर एंड टीयर of an asset due to their use, due to their uses। किसी भी एसेट्स को अगर हम यूज करते हैं तो उसका वियर एंड टीयर होता है, मतलब मीन्स उसका डिप्रिसिएशन होता है। ओके, वियर एंड टीयर ऑफ एन एसेट्स ड्यू टू passes of time, expiration of legal rights of some assets, expiration of legal rights of some assets। अब यहां ध्यान देना, अब ऐसा नहीं कि जितने भी एसेट्स है सबका लीगल राइट्स एक्सपायर हो जाता है, सबका लीगल राइट्स एक्सपायर नहीं होता, कुछ एसेट्स का। इसी वर्ड से अब यूपीएससी आपसे खेलेगा। ओके, एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स ऑफ ऑल एसेट्स, तो ये स्टेटमेंट अपने आप क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ध्यान देना, जब भी आप पढ़ो यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करो, ऐसे ही पढ़ना, ऐसे ही नोट्स बनाने हैं आपको। तो जिस तरीके से मैं कर रहा हूं उसी हिसाब से आपको नोट्स भी बनाने हैं। ओके, एक तरीके से क्या है, ये नोट्स है, नोट्स मेकिंग है। समझ में आ गया? पक्का? ऑप्सिल, ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में ऑब्सोलिसेंस ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ ड्यू टू टेक्निकल एडवांसमेंट, ओके। फॉर एग्जांपल, अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर हो रहा है, ओके, मेनली जो देखा जाता है ना वो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के अंदर देखा जाता है। जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर है, ओके, 4 साल पहले उसका जो टेक्नोलॉजी था वो डिफरेंट है, आज का जो टेक्नोलॉजी होगा वो डिफरेंट होगा। तो जो 4 साल पहले कंप्यूटर आया था उसका क्या हो जाएगा? उसकी वैल्यू का डिप्रिसिएशन हो जाएगा। ओके, समझ आ गया? तो क्या हो गया उसका? ऑब्सोलिसेंस ड्यू टू द टेक्निकल एडवांसमेंट। अब ये 4 स्टेटमेंट दे दिया, ओके, इन्हीं 4 कारणों के कारण डिप्रिसिएशन होता है। ओके, किसी भी इकोनॉमी के अंदर इन्हीं 4 कारणों से कारण होता है। अगर यही स्टेटमेंट दे दिया, विच आर द कॉज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्रिसिएशन इन एन इकोनॉमी, अगर आपको पता है तो ऐसा 4 ऑप्शन दे दिया, ABCD, ओके, तो आप करेक्ट करके निकल लोगे, +2 मार्क मिल जाएगा, +2 मार्क्स मिल जाएगा। समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। तो कौन सा गवर्नमेंट है, कौन सी मिनिस्ट्री है जो रिस्पॉन्सिबल है डिप्रिसिएशन अनाउंस और डिसाइड करने की? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। समझ में आ गया? पक्का? ओके, और एवरी एसेट एक्सेप्ट द ह्यूमन बीइंग, ओके, गो फॉर डिप्रिसिएशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब डिफरेंट यूजेस ऑफ एनडीपी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, एनडीपी डिफरेंट यूजेस, क्या क्या डिफरेंट यूजेस है एनडीपी के? डिफरेंट यूजेस ऑफ एनडीपी। पहली बात, एनडीपी जो होता है केवल डोमेस्टिक के लिए होता है। ओके, इट इज ओनली फॉर डोमेस्टिक, नॉट फॉर कंपेयरिंग द इंटरनेशनल इकोनॉमी। क्यों इसका यूज नहीं होता है जीडीपी की तरह टू कंपेयर द इंटरनेशनल इकोनॉमी? इसका फॉर्मूला क्या होता है? एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट्स ऑफ इकोनॉमीज। गवर्नमेंट ऑफ इकोनॉमीज अगर डिप्रिसिएशन डिसाइड करेगी, ओके, तो ऑलमोस्ट डिफरेंट जो इकोनॉमीज होंगी, जितनी भी डिफरेंट इकोनॉमीज होंगी, उनका डिप्रिसिएशन क्या होगा? डिफरेंट होगा। जब डिप्रिसिएशन अगर उनका डिफरेंट है तो कैसे कंपेयर कर लोगे डिफरेंट इकोनॉमी को विद द हेल्प ऑफ द एनडीपी? ओके,
इसीलिए ये इंटरनेशनल एरिना में, इंटरनेशनल लेवल पे इसको इकोनॉमी में को कंपेयर करने के लिए यूज नहीं होता है, जैसे जीडीपी होता है। समझ में आ गया? पक्का? तो ऐसा क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट दे देगा, 2 स्टेटमेंट दे देगा, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, तो एनडीपी इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक, ओके, डोमेस्टिकली इट इज यूज्ड, और फॉर इंटरनेशनल यूज। अगर 2 स्टेटमेंट ऐसा दे दिया, अगर आपको पता है तो आप टिक करके निकल लोगे, नहीं तो पक्का निकल लोगे। समझ में आ गया? ओके, तो डिफरेंट यूजेस। फर्स्ट थिंग, अब जब एनडीपी है, अब किसी इकोनॉमी के अंदर अगर ज्यादा डिप्रिसिएशन होता है तो इकोनॉमी को ज्यादा लॉस होती है कि नहीं होती है? डिप्रिसिएशन ज्यादा होगा तो ज्यादा लॉस होगा। क्यों? फॉर्मूला क्या है? जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या है? वैल्यू ही तो है एसेट्स का जो कम हो रहा है। ओके, समझ में आ रहा? पक्का? तो जो इकोनॉमी के अंदर क्या, तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ द एनडीपी क्या समझेंगे? क्या समझेंगे? हिस्टोरिकल लॉस। क्या समझेंगे? हिस्टोरिकल लॉस ड्यू टू द डिप्रिसिएशन टू द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर जो डिप्रिसिएशन के कारण लॉस हुआ है उसको समझ सकते हैं अच्छे से एनडीपी से। पहला, ओके, हिस्टोरिकल लॉस, हिस्टोरिकल लॉस ड्यू टू डिप्रिसिएशन टू द इकोनॉमी। ओके, दूसरा, टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द इंडस्ट्रियल सिचुएशन ऑफ डिप्रिसिएशन इन इंडस्ट्री एंड ट्रेड। टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज इंडस्ट्रियल सिचुएशन of depreciation in industry and trade. Okay, in okay, in comparative periods, comparative periods. ओके, ये कर लेंगे। एंड एनडीपी विल हेल्प, इट विल शो द व्हाट अचीवमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी इन द एरिया ऑफ व्हाट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्योंकि जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है किसी इकोनॉमी के अंदर, तो जो डिप्रिसिएशन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? कटिंग डाउन। उसकी वैल्यू का कटिंग डाउन होता है, डिप्रिसिएशन का रेट कम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि क्या हो रहा है? इकोनॉमी जो है मॉडर्नाइज हो रही है, टेक्नोलॉजिकली मॉडर्नाइज हो रही है। समझ में आ रहा है? जो डिप्रिसिएशन कम होगा तो एनडीपी की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। क्यों? जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन कम हुआ, एनडीपी ज्यादा हो गया। ओके, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। टू शो अचीवमेंट्स ऑफ इकोनॉमी in the area of research and डेवलपमेंट। समझ में आ गया? 3 स्टेटमेंट दे दिया। ओके, और अब पूछ लिया विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द डिफरेंट यूजेज ऑफ एनडीपी। अगर पता है तो टिक करोगे, निकल लोगे, +2 मार्क मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो एनडीपी का यूज किस लिए होता है? डोमेस्टिक यूज के लिए होता है, इंटरनेशनल नहीं यूज होता है। क्यों नहीं हो जाता है? क्योंकि एनडीपी क्या होता है? जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, और डिप्रिसिएशन जो डिफरेंट इकोनॉमीज का डिप्रिसिएशन रेट डिफरेंट होता है, इसलिए हम लोग ओके इंटरनेशनल फोरम पे एनडीपी का यूज नेशनल इकोनॉमी को कंपेयर करने के लिए यूज नहीं करते हैं जैसे जीडीपी का करते हैं। समझ में आ गया? पक्का? ओके, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो ओके तो आप लोग पूछिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। ओके, समझ में आ गया? तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप लोग क्या कर लीजिए? नोट डाउन कर लीजिए। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा, पक्का करूंगा। ओके, चलो तो आज के लिए बस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे क्या होगा जब शेयर करेंगे तो लोगों के पास पहुंचेगा। ओके, तो लोगों का बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो उनका हेल्प हो जाएगा। तो समझ में आए? और जो बेल
बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, जिससे कि हम जैसे वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।